ओके, सो अभी तक हमने देखा कि फ्रांस के जो किंग थे लुई 16, उन्होंने जो नेशनल असेंबली ने कुछ कंडीशंस रखी थी उनकी पावर्स को लिमिट करने की, उन्हें मान लिया और ये मान लिया कि उनकी कंडीशंस को अब कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट कर सकता है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा लोग उनके अगेंस्ट जा रहे थे। तो उन्हें लगा कि सिचुएशन को ठीक करने के लिए यही बेटर रहेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह से फ्रांस बिकेम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया फ्रांस में और मोनार्क भी रहा, मतलब किंग भी होंगे बट किंग की जो लिमिट दे दी जाएंगी उन्हें कि वो किस लिमिट तक कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो नेशनल असेंबली जिसने ड्राफ्ट को बनाने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी, उसने अपना ड्राफ्ट बनाने का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था बाय 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। सो भाई मेनली तो उसने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था सो दैट मोनार्क की पावर्स को क्या किया जा सके, लिमिट किया जा सके। दीज पावर्स instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institution। दैट मीन्स ये जो पावर थी जो पहले किंग के हाथ में कंसंट्रेटेड थी, एक ही जगह पे थी, अब उनको अलग अलग कर दिया गया और किसके हाथ में दे दिया गया, टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दे दिया, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, इन तीनों को अलग अलग पावर्स दे दी गई। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इस तरह से जो फ्रांस था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि जो फ्रांस की न्यू गवर्नमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वो फंक्शन कैसे करती थी। सी, फ्रांस की न्यू गवर्नमेंट में अब जो सारी पावर्स थीं वो 3 इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दी थी, जिसमें से एक था जुडिशरी, दूसरा था एग्जीक्यूटिव और नेक्स्ट था लेजिस्लेचर। अब ये कैसे काम करते थे, लेट्स हैव अ सी। ये जितने भी एक्टिव सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स मीन्स अब ये जो गवर्नमेंट बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसमें वोटिंग होगी बट वोटिंग राइट सभी को नहीं थे। ओके, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे 2 टाइप के सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स जिन्हें वोटिंग का राइट था एंड पैसिव सिटीजन्स जिन्हें वोटिंग का राइट नहीं था। इसमें अराउंड 3 मिलियन मैन आते थे, नॉन प्रॉपर्टी मैन, ऐसे मैन जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्हें वोटिंग राइट भी नहीं थे। देन ऑल विमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, वो बच्चे और वो जवान जिनकी एज 25 से कम थी, उन्हें वोटिंग राइट नहीं थी एंड दे वर कॉल्ड पैसिव सिटीजन। फिर है एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन जिन्हें वोटिंग राइट थे एंड दे वर एक्चुअली द प्रॉपर्टीड मैन, वो पॉपुलेशन जिसके पास प्रॉपर्टी थी, जो टैक्स पे करती थी, ओनली दोज पीपल वर इंटाइटल्ड टू वोट। अब ये वोट देकर एक जज को इलेक्ट करते थे। ओके, सो दिस वे जुडिशरी फंक्शन। जुडिशरी में जो जज होता था उसे इलेक्ट करने का काम एक्टिव सिटीजन्स करते थे। देन यही एक्टिव सिटीजन्स क्या करते थे, जो अदर पीपल थे अपने ही ग्रुप में से कुछ लोगों को इलेक्ट करते थे। अराउंड आप ये समझ सकते हैं कि जो एक्टिव सिटीजन है उनकी पॉपुलेशन होती थी अबाउट 4 मिलियन। ओके, तो ये क्या करते थे, ये वोट देते थे एंड ये वोट देकर अराउंड 50,000 मैन को चूज़ करते थे। ओके, एंड दीज मैन, दोज हु वर इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स, दे वर कॉल्ड इलेक्टर्स। ओके, तो अब हमारे पास कितने इलेक्टर्स हैं, 50,000, और ये 50,000 इलेक्टर्स अपना वोट कास्ट करके एक नेशनल असेंबली इलेक्ट करते थे जिसके अंदर मेंबर्स हुआ करते थे 745। दैट मीन्स दे विल चूज 745 members and they are called legislature. Now what do these legislature do? These legislature, that means these 745 members, they were actually controlling king. That means king के पास जो powers हैं वो
अपनी पावर्स का लिमिटेड यूज़ करे, उसके लिए ये किंग पर थोड़ी अपना कंट्रोल रखते थे। एंड किंग को भी एक पावर दी गई थी, दैट वाज कॉल्ड वीटो पावर। दैट मीन्स अगर इस नेशनल असेंबली ने कोई डिसीजन लिया, कोई लॉ बनाया, एंड किंग डज नॉट लाइक दैट और किंग डज नॉट एग्री विद दैट, देन किंग उस पर वीटो ला देता था। दैट मीन्स वो जो रूल था वो पास नहीं होता था, ठीक है, मतलब उस पर स्टे लगा देता था किंग। देन एक तो ये काम हो गया नेशनल असेंबली का। एक नेशनल असेंबली का काम ये भी था कि वो मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करता था, वो मिनिस्टर्स को एज वेल एज किंग को कंट्रोल करेगा। और अगर हम बात करें जो थर्ड बॉडी थी, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में किंग्स एंड मिनिस्टर्स आते थे। ओके, ये रूल्स को, क्योंकि इनके पास वीटो पावर थी, ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ये रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये लॉ बनेगा या नहीं बनेगा, उस पर वीटो पावर लगाने का राइट था किंग को। सो दिस वे दीज थ्री बॉडीज वर वर्किंग, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दिस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्क भी था। देयर वाज सम पावर left with king and many powers were given to judiciary as well as legislature. I hope it will be clear to you all.